देखो सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप पढ़ते हैं, जिसमें हम दो टाइप पहले पढ़ लेते हैं। एक टाइप क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा टाइप क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या हो जाना, जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना ही चाहिए। ठीक, उसको क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं, तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे कि कोई मैट्रिक्स क्या है मेरे पास ए आई जे है, कोई मैट्रिक्स क्या है ए आई जे है, और ए आई जे इस प्रकार से डिफाइन है कि ए आई जे जीरो होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। बाकी बात हम आई इक्वल टू जे पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब मान ले कि देख डायगोनल मैट्रिक्स तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन है। अब हम 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या करते हैं 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं। नहीं, एक 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे D1 0 0 D2। अब D1 D2 कुछ भी हो सकता है, D1 D2 कुछ भी हो जाए, 1 देना 1 दे दे D1 के जगह पर D2 के जगह पे। जैसे एक नॉर्मली हम मान लें कि 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 2। ये क्या है 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। हम ऐसे भी लिखना चाहे कि क्या 1 या 0 0 0 0, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो हो रहा है ना। डायगोनल एलिमेंट्स मेरा ये है, इसको छोड़ के ये और ये तो जीरो हो रहा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक केस है। क्या है केस है। अच्छा, अब मान लें कि 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स लिखना चाहे तो 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगा D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3 होगा ना। ये क्या है 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। नहीं, अच्छा अब एक चीज़ ये पता है कि देख स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट संभव है। ये बात पता है कि सिर्फ डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। नहीं, तो मान ले कि अगर हम कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास दिया रहे और हम उसका डिटर्मिनेंट लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे। मान ले कि ये 2x2 का है डायगोनल मैट्रिक्स, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लिखना चाहेंगे, मान ले कि देख ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को गुना कर दें। क्या करेंगे D1 गुने D2, ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया, बाकी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसका मान लीजिए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है B है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लिखना चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ B मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B मैट्रिक्स क्या हो जाएगा D1 D2 D3। क्या हो जाएगा D1 D2 D3। आगे चल के डिटर्मिनेंट के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे डिटर्मिनेंट तो थोड़ा मोड़ा स्ट्रेट लाइन में खोले ही थे। नहीं, तो ऐसे ही मान ली कि ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ये डब्बा ऐसे ऐसे बन जाएगा, उसका प्लस माइनस प्लस करके खोल लेते थे। नहीं, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स तो समझ गए। नहीं, इसके बाद देख ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देख डायगोनल मैट्रिक्स का भी दो पार्ट होता है। नहीं, इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे। अब देख ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अनदर पार्ट का नाम क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर देख। अब देख ये तो देख ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का देख ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान ले कि देख 2x2 का, अभी तक 2x2 3x3 पे जनरली बात करते हैं, 2x2 पे समझ ही जाओगे। मान ले कि मेरे पास क्या है कोई मैट्रिक्स क्या है A B C D E F G H I। अब ये अपर ट्रायंगुलर कब होगा, तो देख डायगोनल के ऊपर कोई ट्रायंगल बनाएगा, ये डायगोनल है ना, डायगोनल के ऊपर ये ट्रायंगल बनाया ना, क्या क्या आई नहीं होगा मतलब क्या, तो हाँ का ही नहीं आएगा। नहीं, तो देख ये डायगोनल मैट्रिक्स अच्छा से दिखाई देते तुम। मान ली कि ये को मैट्रिक्स A B C है, D E F है, G H I है। ये क्या है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देख डायगोनल ये हुआ
नहीं, डायगोनल के ऊपर मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। तो डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट कुछ भी होए, लेकिन डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नहीं, मतलब इसको अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब ये इस फॉर्म का हो जाए कि ऊपर वाला तो कुछ भी हो, A B C, बाकी D को क्या होना पड़ेगा? 0, G को 0, H को 0, E F I, इसको क्या बोलेंगे हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे? मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स क्या है? AIJ है। क्या है? कोई मैट्रिक्स AIJ है। अच्छा, यहाँ पे I बड़ा है कि J बड़ा है? ये कौन सा एलिमेंट है? A12 एलिमेंट है। ये है ना A12 एलिमेंट। A12 में J बड़ा है, तो इसके देख ये डायगोनल के ऊपर ये सारे पार्ट में कौन सा बड़ा होता है? J क्या होता है? बड़ा होता है I से, होता है। अच्छा, इधर क्या होगा? ये जनरली तुम nth ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही देखा जाता है, समझ? अभी हम 3 ऑर्डर के लिए दिखा रहे हैं तुमको। इसमें क्या होगा? I बड़ा होगा J से, और इसमें डायगोनल में क्या होता है? I बराबर होता है J, I बराबर J। तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? AIJ है। क्या है? AIJ है। AIJ क्या है? उस मैट्रिक्स A का एलिमेंट है। क्या है? उस मैट्रिक्स A का एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? तो ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब हमको AIJ क्या होना, AIJ को क्या होना पड़ेगा? 0। AIJ क्या होगा? 0। कब होगा? जब I ग्रेटर देन क्या हो जाए? J। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे भी एक छोटा सा नाम से याद रख लेना कि डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट्स कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट्स कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो मान लें कि हम एक केस लिखना चाहे अपर लोअर ट्रायंगुलर का, तो डायगोनल के ऊपर, तो डायगोनल देख 3 क्रॉस 3 का, तो ये हो गया। इसके ऊपर सारा एलिमेंट 0 0 0, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इसको 1 2 3 और इसको 4 5 6 लिख सकते हैं। नहीं, तो ये कौन सा केस है? एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक केस है। अगर इस मैट्रिक्स को हमको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? बोलेंगे कि कोई A मैट्रिक्स AIJ क्या है? लोअर ट्रायंगुलर है। क्या है? लोअर ट्रायंगुलर है। कब ये लोअर ट्रायंगुलर होगा? जब इसका एलिमेंट AIJ, जब इसका एलिमेंट AIJ इस प्रकार से डिफाइन हो कि देख AIJ 0 कब होगा? जब I क्या हो जाए? लेस हो जाए J से, लेस हो जाए जिसे, बाकी बात किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे ये लिख लो जल्दी से, एक बार समझिए या फिर से रिकैप करवा दे। नहीं, और एक लाइन का चीज़ है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारा एलिमेंट 0 हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बनेगा उस पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले जो भी एलिमेंट आएगा वो सारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और समझने के लिए तो IJ तो ऐसे ही समझ जाओगे कि यहाँ पे I बरा, एक तो होगा कि डायगोनल होगा, तो डायगोनल में I बराबर J होता है। डायगोनल के नीचे या तो क्या होगा? I ग्रेटर देन J होगा या J ग्रेटर देन I होगा। वो जाके हम चेक कर लेंगे कि A12 A21, इसी में पता चल जाएगा कि AIJ में कौन सा बड़ा है। नहीं, इस प्रकार से मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेंगे। याद बात मत करना, समझने की चीज़ है। नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, उतना क्वेश्चन इस पर आने वाला भी नहीं है। हो गया? देखो अब देख, एक क्या था? अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर था। नहीं, अपर ट्रायंगुलर लोअर, अच्छा देख, डायगोनल मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर का डिफिनेशन क्या? अच्छा देख, डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास, क्या पहले तो ये देख ले, डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास क्या? D1। अब तो nth ऑर्डर का लिख लेते एक बार, नहीं, ताकि nth ऑर्डर से भी तुम लोग डरना बंद कर दे। नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक बार nth ऑर्डर का लिख लेते। नहीं, तो देख nth ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? D1 0 0 0 एंड सो ऑन। नहीं, 0 D2 0 एंड सो ऑन, 0 0 2 2 0 0 डॉट 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 D3 एंड सो ऑन DN।
ये n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या था? डायगोनल के नीचे जो पहले शांति 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 डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही नहीं बोल सकते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अच्छा, इस डायगोनल मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या था? डायगोनल के लोअर ट्रायंगुलर मतलब लोअर एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर मतलब अपर एलिमेंट हो नीचे वाला 0 और अपर लोअर ट्रायंगुलर मीन्स ऊपर वाला 0। तो डायगोनल के ऊपर वाला तो सारा 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, नहीं? अच्छा, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। अब देख, डायगोनल मैट्रिक्स के भी 2 प्रकार होते हैं, नहीं? तो लिख, नहीं रहने दे, बंद मत करना। डायगोनल मैट्रिक्स के भी 2 टाइप होते हैं। एक टाइप में लिखना स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा टाइप में लिखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या कहीं कहीं पर इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, समझे? तो डायगोनल मैट्रिक्स का कितना टाइप होता है? 2 टाइप। एक क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा टाइप्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे लोग अलग से ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं? 2 टाइप है। एक क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं, ये मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्केलर और आइडेंटिटी ऐसे इतना आसान है कि समझ ही जाओगे। अब देख, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? पहले सुन ले अच्छा से। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? बराबर। और वो किसी की भी बराबर हो सकता है। सारा डायगोनल एलिमेंट 5 हो जाए, सारा डायगोनल एलिमेंट 6 हो जाए, सारा डायगोनल एलिमेंट्स P हो जाए, प्रियंका हो जाए। नहीं हो सकता है, एलिमेंट ही तो है। हो सकता है सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? निक हो जाए। नहीं, हाँ, प्रियंका निक को साथ में मत लाना। नहीं, हाँ, चोपड़ा लिया ना तो चोपड़े पूरा भर देना। मतलब सारा डायगोनल एलिमेंट्स कोई सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए। उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। नहीं, तो मान ले कि हम स्केलर मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं कि देख, डायगोनल एलिमेंट किसी कांस्टेंट k के बराबर हो गया, नहीं? 0 0 फिर 0 k 0 0 0 k। नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स के बराबर आ गया। नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स यानी कि सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। k कोई कांस्टेंट हो सकता है, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, p हो जाए, k हो जाए, जो मन होना है सो रख सकते हो। नहीं, अच्छा, अब देख आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देख, सारा डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। सारा डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स देख, ये 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि 3 ही ऑर्डर का हो जाए। जैसे देख, k 0 0 k, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सारा एलिमेंट्स क्या आ गया? मतलब सारा डायगोनल एलिमेंट्स कोई कांस्टेंट k के बराबर आ गया। अब इसी में k बराबर 1 रख दोगे तो क्या हो? अच्छा, पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। एक केस में होगा। अभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बारे में कुछ पढ़े नहीं ना है? नहीं। तो देख, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1 हो जाए। सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे हम 2 क्रॉस 2 का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1, मतलब सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होते हैं। ना, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नहीं, अगर हम n क्रॉस n का भी लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 एंड सो ऑन। नहीं, 0 1 0 एंड सो ऑन। नहीं, फिर 0 0 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नहीं, एंड सो ऑन 1। नहीं, मतलब सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब मान ले कि एक देख,
अब देख स्केलर मैट्रिक्स मेरे पास ये हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स को मान ले कि कोई एग्जांपल हम लेना चाहे स्केलर मैट्रिक्स का, तो ये ले सकते हैं कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ले सकते हैं, कहीं के जगह हम 5 पुट कर दिए। नहीं, हम ये भी ले सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स में 1 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1, ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स है ना। तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है, समझे। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, नहीं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं ना है, बस स्केलर मैट्रिक्स में कि सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। अब 1 के बराबर हो, k के बराबर हो, p के बराबर हो, किसके बराबर हो कोई पता नहीं। तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, बट हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, समझे। तो ये नोट करके लिख ले, बाकी बात क्वेश्चन है नहीं, एक नोट करके लिखो, ठीक, एक नोट करके लिखो एक पॉइंट। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझे, ये नोट करके लिख लेना, छोटा सा ही टॉपिक है। सिंगुलर मैट्रिक्स तो लिखना कि देख सिंगुलर मैट्रिक्स ये किसी का टाइप नहीं है, ठीक, ये बस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लिख, नोट करके अपना लिख देना, ठीक, लिखना कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इट्स सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, या तो ऐसे लिख सकते थे इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स, अच्छा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, मान लीजिए कि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं। तो ऐसे लिख देना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ गया, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। इसी तरह दूसरा लिख ले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता उसको क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं। तो इसी में दूसरा लिख ले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, नहीं, तो इसी में डिफिनेशन लिख लेना है कि ए स्क्वायर, नहीं स्क्वायर पूरा कर लेना तू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉही टू, यानी सेट टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना 0 के बराबर नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन बनेगा इसलिए ये करवा दिया, ठीक। अभी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा सोच भी नहीं सकते हो, नहीं, सोच से परे 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 कर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जल्दी से छाप लो इसको, उसका क्वेश्चन करते हो गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन पर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n है। R इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंट्रीज इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब वो ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर हो सकता है या फिर लोअर ट्राइंगुलर हो सकता है, इसमें कोई नहीं, लेकिन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात आई है तो अपर ट्राइंगुलर सोच लेना या फिर लोअर ट्राइंगुलर सोच लेना, कोई एक सोच लेना। अब बोल रहा है k इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें डिफरेंट कितने यानी कि डिफरेंट कितने इंट्रीज हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर हम डिफरेंट ले सकते हैं या कितने ऑब्जेक्ट डिफरेंट ले सकते हैं, नहीं। और P क्या है मिनिमम नंबर ऑफ 0, यानी कि P क्या है मिनिमम नंबर ऑफ 0 कब, जब A क्या मेरा हो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, नहीं। अब सोच, पहले हम K पे बात करते हैं, फिर क्या आएंगे K के बाद किस पे आना है R K P पे आना, नहीं। तो पहले हम R पे बात करते हैं। पहले तो देख A क्या है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब देख R में देख R, जब हम R की बात करते हैं तो R क्या बोल रहा है कि A इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब
अपर ट्रायंगल की बात कर लेते हैं या लोअर ट्रायंगल, कोई एक की बात कर लेते हैं, नहीं तो कोई एक की बात हम कर लेते हैं। तो मान लें कि हम लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं। तो मान लें कि कोई डिस्टिंक्ट इंट्री क्या क्या हो सकते हैं, ये मान ले A1 A12 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आएंगे नहीं, फिर ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो एंड सो ऑन करते करते यहाँ तक भी AN है। बाकी बात देख, ये सारा एलिमेंट्स होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट्स होना चाहिए, हो या ना हो कोई मतलब, जीरो हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, अब देख R क्या बोल रहा है, R बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री कितना ले सकते हैं, तो मतलब अलग अलग डिफरेंट एंट्री कितना ले सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट देख, एक इंट्रीज इसमें तो हमको पता चल रहा है कि डायगोनल के नीचे आओगे तो एक इंट्रीज क्या पता चल रहा है, जीरो, तो एक इंट्रीज तो वो हो गया। अच्छा मेरे डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स को रख सकते हैं हम। n का n क्या करें, डिफरेंट ले ले, तो n डिफरेंट इंट्रीज नजर आ गई। अच्छा डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट हैं, अच्छा ये हम कल लिखना बताए थे, पहले तो सुन क्वेश्चन सुना, कोई हल्ला मत करना, ठीक, पहले चुप 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 चुप। देख ये देख हमको देख ये क्या बोल रहा है कि देख ये तो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लिए, नहीं। अच्छा अब हम ये बताते हैं कि देख डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, डायगोनल में n एलिमेंट्स होता है, n का n डिफरेंट ले लिए, कहीं कि हमको क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए। अब इसके अंदर तो जीरो के अलावा कुछ और हो नहीं सकता था, तो ये तो पूरा इंट्रीज मिलके कितना दे दिया, एक डिफरेंट इंट्रीज दिया ना, एक ही दिया, क्योंकि सारे में एक ही डिफरेंट जीरो आ रहा है ना, तो ये पूरा इंट्रीज मिलके कितना दिया, एक दिया। अब देख n डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम n का n क्या करेंगे, हमको मैक्सिमम चाहिए, तो हम n का n डिफरेंट क्या ले लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को अलग अलग ले लेंगे। तो डायगोनल के कारण कितने हम डिफरेंट इंट्रीज ले सकते हैं, n। अब हम इसके बारे में सोचेंगे, तो इसके अंदर कितना एलिमेंट होता है, पहले तो ये सोच के टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके अंदर एलिमेंट की संख्या क्या होगी, n स्क्वायर। इसके बारे में हमको पता नहीं है, ऐसे कल हम लिखना सिखाए थे लेकिन पता नहीं है, चलो। अच्छा ये x है तो ये भी, इसमें ये भी x होगा। अच्छा तो n स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक तो n एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स प्लस ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, नहीं तो n स्क्वायर माइनस n बराबर 2x, तो x बराबर क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस n बाय 2, नहीं तो देख ये सारे के सारे देख इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट को क्या ले लेंगे, डिफरेंट ले लेंगे, सारे के सारे एलिमेंट को क्या ले लेंगे, डिफरेंट, तो हमको डिस्टिंक्ट एंट्रीज मिल जाएगी। तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज अगर r की बात करेंगे तो r के पास कितने डिस्टिंक्ट एंट्रीज आएगी, इसके कारण एक डिफरेंट एंट्रीज मतलब अलग अलग एंट्रीज क्या आ गई, इसके कारण तो जीरो ही आएगा। तो एक डिफरेंट एंट्रीज यहाँ से मिली, तो r बराबर क्या हो गया 1 प्लस n डायगोनल एलिमेंट्स है, और n का n एलिमेंट हम क्या बोल दे, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो n डिस्टिंक्ट एंट्रीज किसके कारण आ गई, डायगोनल एलिमेंट के कारण। अब इसके पास कितने एलिमेंट है, इसके पास n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट है, और ये सारा क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, सारा क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2, हमको अभी तक r के कारण मैक्सिमम इतने डिस्टिंक्ट एंट्रीज मिल गए, ठीक। तो ये r का वैल्यू आ गया। अब देख k क्या बोल रहा है, k बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा अब तो r लिख लिए, अब देख a पे हम k पे सोचते हैं। तो पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है कैसा, पहले वो देख ले। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डायगोनल के अलावा सारा एलिमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा। तो देख अब हम k पे सोचते हैं, r तो मेरा आ गया 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 आ गया। अब हम किस पे सोचेंगे, k पे सोचते हैं। तो k क्या बोल रहा है, k मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री इफ क्या बोल रहा है, a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स बना लेते हैं, नहीं तो देख k के कारण डायगोनल मैट्रिक्स क्या आएगा, मान ले कि d1 0 0 एंड सो ऑन, इसी तरह 0 d2 एंड सो ऑन, नहीं ये क्या आएगा, dn आएगा। अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, डिफरेंट एंट्री चाहिए। तो डिफरेंट एंट्री देख इस पे तो हम कुछ कर सकते हैं, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट ये सब तो जीरो ही होगा, एक ही प्रकार का ना जीरो ही होगा, ऊपर में भी क्या होगा, एक ही प्रकार का जीरो होगा। तो एक डिफरेंट एंट्रीज तो जीरो मिल जाएगा। तो एक एलिमेंट तो यहाँ से आ गया। अब डायगोनल के पास कितने एलिमेंट है,
n एलिमेंट है और n का n हम डिफरेंट ले लेंगे, मतलब जीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि जीरो तो हम एक यहाँ ले चुके हैं, नहीं हमको मैक्सिमम करना है तो n का n हम डायगोनल क्या करेंगे, डिफरेंट ले लेंगे। तो मेरे पास k का वैल्यू कितना आ जाएगा, n+1, समझे। वो भी तो जीरो ही है, तो हमको डिफरेंट अलग अलग इंट्रीज लेना है। तो जीरो एक इंट्रीज आ गया। हम जैसे एक केस बताते हैं, मान लें कि हम 2x2 की 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स है तो मान लें कि ये क्या है, 0 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, नहीं। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स बचा, हमको मान लें कि इसमें कितने डिफरेंट इंट्रीज ले सकते हैं अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं। तो एक डिफरेंट इंट्री तो 0 आ गया, दूसरा हम क्या ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, तो कितने डिस्टिंक्ट इंट्रीज आ गए, 4। 1 2 3 अलग अलग आ गए, ये तीनों अलग है और एक 0 है। 0 तो सारे डिस्टिंक्ट ही है ना, तो ये आ गए, तो कितना आ गया, 4, समझे। हाँ, 0 को एक एलिमेंट मानेंगे। बाकी अगर हम इसमें 0 ले लेंगे तो मैक्सिमम नहीं हुआ ये, क्योंकि तब तो 3 ही हो गया, लेकिन हम 0 नहीं लेते तो डिफरेंट लेना ही है। हाँ, डिफरेंट लेना ही है, जब नहीं रहता तो क्वेश्चन ऐसा बन ही नहीं सकता, बनना होता तो बन गया रहता, नहीं। तो ये मेरे पास k का वैल्यू आ गया और r का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या बोल रहा है, p क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ 0 इफ a इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ 0 मान ली कि a ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। चल अभी r का वैल्यू लिख देते हैं। r कितना आ रहा है मेरे पास, r कितना आ रहा है मेरे पास, 1 + n + n² - n/2, ये r आ गया। अब देख ये r आ चुका है। अब हमसे किसकी, p की बात पूछ रहा है। p पहले किस पे कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है कि a इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। a क्या है मेरे पास, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो a ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो पहले हम p ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोई भी लोअर ले ले, अपर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपर ही लेके चलते हैं, नहीं। तो देख यहाँ पे a1 एंड सो ऑन सारा एलिमेंट रहता था, फिर ये तो 0 होता था, ये a2 एंड सो ऑन, फिर 0 0 a3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते क्या आता था, an आता था। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, हम अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो मतलब अपर एलिमेंट होगा, लोअर एलिमेंट क्या होगा, लोअर एलिमेंट 0 होगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ 0, मिनिमम नंबर ऑफ 0, तो ज़्यादा कम से कम हमको 0 चाहिए। तो कम से कम 0 कब होगा, जब डायगोनल का नीचे का एलिमेंट सारा हम 0 ले लें, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, नहीं। तो मिनिमम नंबर ऑफ 0, तो डायगोनल से नीचे 0 की संख्या कितनी होगी, मिनिमम नंबर ऑफ 0, मतलब 0 की मिनिमम नंबर पूछ रहा है। तो देख जितना डायगोनल के नीचे एलिमेंट होगा उतना ही मिनिमम नंबर ऑफ 0 होगा। तो डायगोनल के नीचे कितना एलिमेंट आ रहा है, अभी निकाले थे n² - n निकाले थे। तो डायगोनल के नीचे मिनिमम 0 कितना आ सकता है, n² - n/2। तो मेरे पास p का कितना वैल्यू आ गया, n² - n/2। अब हमको निकालना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब n का वैल्यू निकालना है। अभी तो हम सारे n ऑर्डर के लिए ना सारा चीज़ मान के चल रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाँ, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सच डेट, एक रिलेशन क्या दिया कि r+5 = p+2 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देख r+5 = p+2 के। तो देख r मेरे पास कितना आया है, r आया है 1, पहले तो एलसीएम भी ले लेते हैं। तो क्या होगा 2 + 2n, नहीं क्या होगा 2 + 2n प्लस n² - n/2 + 5। अच्छा, और p कितना है मेरे पास, p ये आ रहा है n² - n/2 + 2। k कितना आ रहा है, k का वैल्यू क्या आ रहा है, n+1। तो k का वैल्यू क्या आ गया, n+1। इसको मिटा देते तत्काल, नहीं k क्या आ गया, n+1 आ गया। अच्छा, अब हमको यहाँ से n निकालना है। n का जो वैल्यू आ जाएगा वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। एक काम करते हैं, सारे के नीचे ना हम 2 लेके या तो देख 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाकी बात क्या करेंगे 2 एलसीएम लेके काटम कुटी कर देंगे, नहीं। तो देख ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 2 + 2n - n, क्या होगा n + n² प्लस का 10 / 2, नहीं। और इधर भी क्या आएगा n² - n + 4 × n+1 / 2, और इधर का 2 कैंसिल हो गया, नहीं। तो देख एक चीज़ और कैंसिल हो रहा है मेरे पास, n² कैंसिल हो रहा है, नहीं। और देख इधर क्या बच रहा है, ये देख इधर क्या है 4n है, और देख इधर तो क्या बचा है 2। अच्छा 2 और +10 मतलब कितना हो जाएगा 12, नहीं।
अच्छा 12 ये हो गया, अच्छा 12 हो गया, अरे 2 और 10 12, नहीं ये n जाएगा तो माइनस का 2n और माइनस का 2n प्लस का 4n, तो क्या होगा 2n और प्लस का 4 इंटू 1 तो 4, तो 2n बराबर कितना हो गया 8, तो n बराबर कितना हो गया 4, नहीं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो सकता है 4, समझे। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान था लेकिन बस थोड़ा समझने की देरी थी कि नहीं, सोचना था कि मिनिमम क्या है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री, अलग अलग कितने डिफरेंट एंट्रीज ले सकते हैं जब कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, मान लिया अपर बनाए या लोअर बनाए, अपर बना लिए तो देखिए नीचे में तो पूरा 0 आ गया डायगोनल के नीचे, तो एक एंट्री हमको 0 0 मिल गया है, एक एंट्री 0 मिल गया। अब डायगोनल में कितने एलिमेंट है n का n हम अलग ले लेंगे, तो n का n अगर अलग ले लिए तो n डिस्टिंक्ट एंट्रीज वहाँ से मिल गया। अब डायगोनल के ऊपर कितना एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और वो भी हम क्या करें अलग अलग ले लें, अलग अलग ले ले, तो r का वैल्यू वहाँ से आ गया 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब k क्या बोल रहा था, k बोल रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ठीक, तो देख उसमें डायगोनल एलिमेंट बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री, तो हम क्या करेंगे, एक तो देख 0 तो एंट्री मिल ही रहा है, तो एक 0 एंट्री हो गया। और डायगोनल के पास कितने एलिमेंट रख सकते हैं, n एलिमेंट रख सकते हैं, और n का n हम डिफरेंट रख लेंगे, 0 नहीं रखेंगे फिर, तो कितना टोटल डिस्टिंक्ट एंट्री मिल जाएगा n+1। और फिर क्या मिल रहा है मेरे पास p मिनिमम नंबर ऑफ 0, तो 0 की कितनी मिनिमम नंबर हो सकती है, तो डायगोनल के नीचे क्या आ सकता है, ज़्यादा से कम 0 डायगोनल के नीचे ही ना आ सकता। हम 0 लाना चाहिए तो और भी ऊपर ला सकते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है मिनिमम नंबर, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि डायगोनल के नीचे जो 0 रहेगा उसी को 0 लेंगे, उससे ऊपर 0 लेंगे ही नहीं, तभी ना मिनिमम नंबर आएगा। नहीं तो मिनिमम नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी आ जाएगी, जितनी ये होगी इसकी संख्या होगी, इसकी संख्या कितनी n स्क्वायर माइनस n बाई 2। नहीं अब एक रिलेशन था p प्लस क्या था r+5 बराबर p+2 के, इसमें जाकर रख दिए, हो गया। नहीं आ गया, देखो हो गया ना। देखो अब देखो सोचना कैसा था, देखो एक लाइन में कैसे सोचते, ये तो 13-14 मिनट चल ही गया होगा, एक लाइन में कैसे सोचते, कहीं जेई में का टाइम भी नहीं रहता है, क्वेश्चन सही में बड़ा है सोचने वाला कि एक लाइन में कैसे सोचा जाता है। वो देखो बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है। अब देख r इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, नहीं तो पहले तो देख r क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, पहले हम क्या बनाते हैं किसका है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर होगा या फिर लोअर होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ठीक, एक डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, एक मान लें कि अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, नहीं हाँ डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा 0। तो 0 डिस्टिंक्ट एंट्री की बात करी थी, एक डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या आ रहा है 0, मैक्सिमम हमको लेना ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो एक एंट्री 0 आ गया ठीक। डायगोनल के पास कितना एलिमेंट है n का n डिफरेंट लेना है क्योंकि हमको मैक्सिमम तक जाना है, तो n डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ये सारा क्या करेंगे डिफरेंट ले लेंगे, तो डिफरेंट एंट्रीज कितने आ जाएंगे, r कितना हो जाएगा 1, एक 0 के कारण n का n डिस्टिंक्ट आ जाए, अलग अलग एलिमेंट आ जाए, प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट एंट्रीज आ गया, हो गया। अब देख फिर क्या बोला k इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री इफ a इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स ये सोचना है, नहीं डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे ही नहीं होता है। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर नीचे सारा एलिमेंट्स लड्डू, क्या होता है लड्डू, एक डिफरेंट एंट्रीज लड्डू के कारण आया। डायगोनल के पास कितना एलिमेंट n एलिमेंट है, n का n क्या आ गया डिफरेंट आ गया, n का n डिफरेंट आ गया, तो k मेरा क्या हो गया n+1। अब क्या बोल रहा है p इज अ मिनिमम नंबर ऑफ 0, मिनिमम नंबर ऑफ 0 इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट, हम अभी अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, डायगोनल के नीचे ये 0 एलिमेंट, इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट होगी उतनी 0 की संख्या होगी, तो इसके अंदर एलिमेंट कितना n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो 0 की संख्या इतनी आ गई, मतलब ये किसके बराबर आ गया p। अब जाके रिलेशन में रख दे, हो गया खत्म एक लाइन में,
नहीं, क्या बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है कि यूजिंग ओनली 0 and 3 एज अ एलिमेंट, यानी कि मैट्रिक्स का एलिमेंट हमको क्या लेना है, या तो 0 लेना है या फिर क्या लेना है 3 लेना है। 0 लेना है या एलिमेंट कितने हुए 2। ठीक, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स सच डेट ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए मेरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स 3 × 3 में सबसे पहले क्या होता है, डायगोनल के ऊपर सारा 0, डायगोनल के सारे नीचे 0। तो डायगोनल तो ये हो गया, इसके ऊपर 0 सारे लिख देते हैं। इसके ऊपर 0 क्या आएगा, एक 0 ये आएगा, एक 0 ये आएगा, क्योंकि 3 × 3 का ही चाहिए। एक 0 ये आएगा और एक 0 ये आएगा, एक 0 ये आएगा, एक 0 ये आएगा। हो गया, चालू है ना। ठीक, अच्छा ये 0 0 आ गया, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देख मेरे पास एलिमेंट कितना है, क्योंकि डायगोनल के ऊपर भी 0 चाहिए, डायगोनल के नीचे भी 0, वो तो 0 हो गया। अब डायगोनल, अब एलिमेंट मेरे पास कितने बचे, 0 और 2। हमको बनाना क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देख, ये पहला पोजीशन है, इसके लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। 2 में से कोई एक बैठ जाएगा, या तो 0 बैठेगा या फिर 2 बैठेगा। क्या बैठेगा, 0 बैठेगा, सॉरी 0 बैठेगा या फिर 3 बैठेगा। 0 बैठेगा या फिर 3 बैठेगा, है ना चॉइस। तो या तो क्या बैठे, 0 बैठ जाए या 3 बैठ जाए। तो 2 में से कोई एक यहाँ बैठ गया, उसकी चुनने का तरीका 2C1। फिर यहाँ पे कितना बैठेगा, 2, कहे कि ये 0 बैठेगा या 2 बैठेगा, 3 बैठेगा। तो 2 में एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट यहाँ बैठ गया, तो इसका तरीका 2C1। फिर यहाँ पे भी 2C1। नहीं मतलब देख, पहले पोजीशन के लिए मेरे पास ये डिटर्मिनेंट नहीं है। पहले पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है, 2 में से कोई एक बैठ जाए। तो पहले पोजीशन को भरने का तरीका क्या हो गया, 2 में से कोई एक बैठ गया। दूसरे पोजीशन यहाँ पे इसको भरने का तरीका 2 में से कोई एक बैठ गया। फिर इसको भरने का तरीका 2 में से कोई एक बैठ गया। नहीं, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया। अब देख 2C1 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 × 2 × 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कितने बनेंगे, 8 डायगोनल मैट्रिक्स बना के दिखा देते हैं, इसलिए थोड़ा फिलिंग की बात किए थे। नहीं तो देख डायगोनल मैट्रिक्स मान ले कि देख, एक तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारा एलिमेंट्स 0 है। डायगोनल पे कोई कमेंट हमने नहीं ना किया था। एक डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बन सकता है, तो देख 3 0 0 0 0 0 0, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों नहीं डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के अलावा सारा एलिमेंट्स 0 है ना। सेकेंड ऑफ द केस 3 0 0 3 0 0 3, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, 3 0 0 0 0 0 0 3, डायगोनल मैट्रिक्स है। कितने डायगोनल मैट्रिक्स आ गए, 4। या फिर ये भी तो हो सकता है 0 0 0 3 0 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स है। 0 0 0 3 0 0 0 3, डायगोनल मैट्रिक्स है। कितने आ गए, 6। एक केसेस कौन सा बच गया, 3 0 0 0 3 0 0 3, डायगोनल मैट्रिक्स है। कहाँ ये हुआ है, अबे ऊपर है ना 0। अच्छा ये हो गया, ये वाला हुआ है। अच्छा ये भी हो गया है। नहीं कौन बचेगा, तो ये इसको 3, ये नहीं हुआ है क्या। अच्छा और एक बनेगा, कौन, बीच में से कुछ नहीं हो गया, हो गया सर, ऊपर में 2 0 नीचे में हो गया सर, ऊपर में 2 0 नीचे में सबसे नीचे 0 दीजिए, 3 दीजिए और ऊपर में 2 0 नीचे में। ये तो हो गया है ना। यस सर, वैसे ही सर ऊपर में है, सर ऊपर में सबसे नीचे हो गया। एक क्या था, 0 0 0 0 0 0 0 0 3, हो गया ना। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 8 मैट्रिक्स आ गया, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 0 और 3 को चुन के हम कितना मैट्रिक्स बना लिए, 8 मैट्रिक्स बना लिए ना। चलो चलो अब देख NCERT ला एक्सरसाइज ला। देख NCERT का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स
कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का विच यानी विथ ईच एंट्री 0 और 1। एंट्री हमको क्या लेना है 0 और 1 लेना है। 3 क्रॉस 3 का माना इसमें तो अभी कोई कमेंट नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देख 3 क्रॉस 3 का कौन सा मैट्रिक्स बनेगा सो देख ले। मान ले कि ये तो उतार लिए होंगे, नहीं ये नहीं उतारा हम, अच्छा नहीं उतारा कोई बात नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये देख ले 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक। 3 रो 3 कॉलम होगा ना। पहले पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है 0 और 1 में से कोई एक ले ले, उसके लिए 2 चॉइस नहीं। अच्छा कितने पोजीशन है देख ले 9 पोजीशन है। हर पोजीशन के लिए क्या है 2 में से कोई एक बैठ जाए तो आंसर सीधा लिख देना 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2CN कितनी बार 9 बार, यानी कि 2 की पावर 9 512 नहीं, एक लाइन में हो गया। चल रुक जा, देखो बोल क्या रहा है यूजिंग ओनली 0 1 and 3 नहीं एज ए एलिमेंट। हमको एलिमेंट के रूप में मैट्रिक्स का क्या यूज़ करना है 0 1 3। फाइंड नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक, कितना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का नहीं। तो पहला क्वेश्चन पहला पार्ट का आंसर लिखते हैं। ये मान लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा 3 क्रॉस 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स के सारे ऊपर और नीचे 0 होते हैं नहीं। तो देख पहले पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है 3 में से कोई एक बैठ गया आके। 3C1 दूसरे पोजीशन के लिए जी यहाँ पे सिर्फ 0 ही बैठेगा। इसकी चॉइस कितनी है एक ही, यानी कि 3 में से हम यहाँ पे कौन यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या बैठ सकता है 0 ही बैठ सकता है। तो इसकी चॉइस क्या होगी 1C1 या फिर 1 नहीं। इस पोजीशन के लिए 1 नहीं, यहाँ पे तो 3 में से कोई एक बैठ गया, इसके लिए एक ही बैठ सकता था 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 3 में से कोई एक बैठ जाए 0 0 0 3 में से कोई एक। तो इसके लिए 3C1 फिर इसकी चॉइस एक ही है, फिर इसकी चॉइस एक ही है, फिर इसकी चॉइस भी एक ही है, फिर इसकी चॉइस भी एक ही है, यानी 3 में से कोई एक बैठ जाए। टोटल कितना 3C1 3 3 3 3 27 27। तो पहला पार्ट का आंसर कितना हो गया 27। अब देख दूसरा पार्ट क्या बोला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगुलर कैसा होना चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। अच्छा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि अपर ट्रायंगल का देख 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ये रहा। अच्छा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ये रहा, ये डायगोनल एलिमेंट्स है 3 क्रॉस 3 का। अच्छा नीचे का सारा एलिमेंट्स 0, मतलब नीचे के सारे एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस है एक ही चॉइस है। इसके लिए भी एक चॉइस, इसके लिए भी एक चॉइस, इसके लिए भी एक चॉइस, जो भी बचेगा उसके लिए एक ही चॉइस। तो एक को एक गुना करोगे तो एक ही बचेगा। इसके लिए कितनी चॉइस है 3 में से कोई एक बैठ जाए, फिर यहाँ पे 3 में से कोई एक बैठ जाए, फिर यहाँ पे भी 3 में से कोई एक बैठ जाए, फिर यहाँ पे भी 3 में से कोई एक बैठ जाए, फिर यहाँ पे भी 3 में से कोई एक बैठ जाए। यहाँ पे तो 0 ही बैठना पड़ेगा, तो उसका एक ही तरीका होगा। यहाँ पे भी 0 ही बैठेगा, यहाँ पे भी 0 ही बैठेगा, और इसकी चॉइस 3 में से कोई एक नहीं। तो तरीके कितने हो गए 3 में से कोई एक बैठ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, बाकी 1 2 3 1 है नहीं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा नहीं। लिख दो ऐसे कितना होगा 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 3 की पावर 6 नहीं। अब देख ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, और अपर ट्रायंगुलर चाहिए। क्या चाहिए अपर ट्रायंगुलर। तो देख अब देख ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अच्छा ये डायगोनल मैट्रिक्स है ये डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जो होता है वो है अपर। ये 0 हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे क्या होंगे ये सारे 0 होंगे, 0 होंगे ना। एक तरीका से इसको दिख ही देते हैं, यहाँ पे भी 0 बैठेगा, यहाँ पे भी 0 बैठेगा, और यहाँ पे भी 0 बैठेगा। अच्छा अब यहाँ पे कितनी चॉइस है 1 मतलब 3 नहीं, क्योंकि हमको नॉन सिंगुलर चाहिए। जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो प्लस माइनस प्लस से खोलेंगे डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। हमको डिटर्मिनेंट 0 नहीं चाहिए, नॉन सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे 2 में से कोई एक बैठेगा, यहाँ पे भी
2, क्योंकि देख डिटर्मिनेंट मान ले यहाँ पे कोई मान लेते हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट बैठ रहा है ए बी सी, इसको खोलना प्लस माइनस प्लस, जैसे ही खोलोगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए इंटू बी इंटू सी, यही ना आएगा डिटर्मिनेंट, तो यही आ जाएगा ए बी सी, मतलब ए बी सी तीनों को जीरो नहीं होना है, तीनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, तो तीनों को जीरो नहीं होना है। तो यहाँ पे पहले के लिए कितनी चॉइस है, 2 में से कोई एक बैठेगा, इसके लिए भी 2 में से कोई एक बैठेगा, इसके लिए भी 2 में से कोई एक बैठेगा, तो क्या हो जाएगा 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1, ये तो डायगोनल एंट्रीज भर गए नहीं, और ये सारे एंट्रीज एक में, यानी इसमें तो जीरो ही बैठाना है, तो जीरो में से कोई जीरो को ही बैठाना है, इसका तरीका एक ही, इसका भी एक ही, इसका भी एक ही, तो ये क्या हो गया डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को बैठाने का तरीका। ऊपर में कोई चॉइस है, किसी को भी बैठा सकते हैं नहीं, तो ऊपर के लिए कितनी चॉइस हो गई 3C1 इंटू 3C1 इंटू 3C1, आंसर क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 हो गया तीसरे पार्ट का आंसर। अब देख चौथे पार्ट में क्या बोल रहा है, चौथे पार्ट में क्या बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए इज अ नल मैट्रिक्स। ए क्या है मेरे पास नल मैट्रिक्स है, ए इज अ नॉट, अच्छा ए इज नॉट नल, अच्छा ए इज अ नॉट, यानी ए मेरा नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं अच्छा ए मेरा नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि देख नल मैट्रिक्स कब बनता है, जब सारा एलिमेंट्स क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो ए कितना मैट्रिक्स बना सकता है 3x3 का वो लिख लेते हैं, माइनस वो केसेस कर देंगे जब नल मैट्रिक्स बनेगा, तो नल मैट्रिक्स तो एक ही केस में बनेगा कि सब सारा एलिमेंट क्या हो जाए 0 0 0 0, तो उसका एक ही केस होगा, तो माइनस हम वो केसेस घटा देते हैं। बाकी नॉर्मली जो एलिमेंट्स बचेगा तो देख पहले पोजीशन पर 3 में से कोई एक बैठ जाएगा, टोटल देख मैट्रिक्स कितने बनेंगे, पहले तो टोटल मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, माइनस वो मैट्रिक्स कर देते हैं जब वो नल मैट्रिक्स बने, तो टोटल मैट्रिक्स क्या बनेगा पहले पोजीशन में 3 में से कोई एक, दूसरे में 3 में से कोई एक, तीसरे में भी 3 में से कोई एक, यहाँ पे भी 3 में से कोई एक, यहाँ पे भी 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस वो केसेज कर रहे हैं जब ए क्या है नल मैट्रिक्स बन रहा है, तो ए नल मैट्रिक्स एक ही केस में बनेगा जब सारा एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसका एक ही केस होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 1, ठीक तो हो गया।